हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग हाफ एडर सर्किट और हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ उसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे और उसका ट्रूथ टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं वो। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर आता है। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोग ट्राई करते हैं, जिसमें हाफ एडर होता है, फिर फुल एडर होता है, हाफ सब्ट्रैक्टर होता है, फुल सब्ट्रैक्टर होता है। एक एक करके हम लोग सबको पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग जो सबसे पहला पढ़ेंगे तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं हाफ एडर के बारे में। अभी हाफ एडर क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग जानेंगे तो इसमें दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट भी होते हैं। और इसके अलावा जो हम लोग है ना, इसमें हम लोग 2 बीट्स का मतलब जो है ना इनपुट कंसिडर करते हैं। मतलब टोटल हमारे पास 4 इनपुट पॉसिबल होंगे, जैसे कि मतलब 4 केसेस पॉसिबल होंगे। तो इसका मैं अगर ट्रूथ टेबल बनाऊंगा तो ये ए हो गया मेरा इनपुट, ये बी इनपुट हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया वाई, और यहाँ पे कैरी भी जनरेट होगा क्योंकि हम लोग ऐड करेंगे तो कैरी जनरेट होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को एक आउटपुट में वाई मिलेगा, और क्योंकि दो आउटपुट लिखा है ना तो एक आउटपुट हमारा जो हमारा सम आएगा एडिशन का वो आएगा, और दूसरा जो आएगा वो हमारा कैरी का आएगा। तो इनपुट हम लोग लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। अभी मैंने जो पिछला जो पहला लेक्चर था ना उसमें मैंने एडिशन कैसे करते बाइनरी नंबर्स का उसके बारे में आपको सिखाया था। अगर नहीं भी पता होगा तो अभी आप सीख जाओगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 0 + 0, 0 + 0 कितना होता है? 0 होता है। और क्योंकि इसमें कोई कैरी जनरेट ही नहीं हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। वही मैं 0 + 1 करूँ तो 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ पे भी कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे भी कैरी जो है वो 0 हो जाएगा। वही मैं 1 + 0 करूँगा तो 1 + 0 1 ही होता है और कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन 1 + 1 आपको पता होगा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि बाइनरी नंबर में 1 + 1 2 नहीं होता है। 1 + 1 0 होता है और हमारा 1 कैरी आता है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 0, और 1 कैरी जनरेट हुआ। तो इस तरीके से हमारा ट्रूथ टेबल रहेगा। ये जो है हमारा सम है और ये जो है हमारा कैरी है। तो ये जो सम है ना इसका मुझे इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो y = जो हमारा सम है उसका इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, तो इसके लिए आपको पहले देखना है कि कौन से आउटपुट पे ना वैल्यू 1 है। तो ये वाले पे देखोगे तो 1 है और इस पे 1 है। तो इसका मैं कंबाइन अगर इक्वेशन लिखूंगा तो ए तो हमारा क्या है, ए यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब बोलो कि नेगेटिव इनपुट दे रहा है तो ये ए बार हो जाएगा। बी हमारा 1 आ रहा है तो बी होगा, प्लस सेम यहाँ पे ए 1 इनपुट दे रहा है तो ए नॉर्मल रहेगा और बी के ऊपर बार आ जाएगा। अगर आप लोग इसको अच्छे से देखोगे तो ये ऐसा ही कुछ इक्वेशन हम लोग को एक्सोर गेट के लिए भी मिला था, जहाँ पे हम लोग ने ऐसा लिखा था कुछ इस तरीके से एक्सोर गेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वाई सम हम लोग को आउटपुट मिल रहा है ना ये सेम एक्सोर गेट के जैसा ही है। और वहीं कैरी को अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो इसका इक्वेशन में अगर लिखूँ यहाँ पे कैरी सी का, तो ये सिर्फ एक ही जगह आउटपुट 1 आ रहा है तो इसका मैं लिखूँगा ए 1 है और बी 1 है तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी। तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। और इसको अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये एंड गेट का जो हमारा इक्वेशन था ना वही है। तो हम लोग जो जब इसका सर्किट डायग्राम बनाया, जब हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे ना तो फिर हम लोग को ये इक्वेशंस काम में आने वाले। जैसे कि मैं पहला अगर हमारे तो इसको मैं डायग्राम बनाता हूँ, अभी आप लोग देखें। तो यहाँ पे दो इनपुट हमारे पास आ रहे थे, एक ए का इनपुट था, एक बी का इनपुट था। तो ये इनपुट से हम लोग को क्या आउटपुट मिल रहा है ना, आउटपुट क्या मिल रहा है? एक्सोर गेट। तो ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एक्सोर गेट बना देता हूँ और ये हम लोग को यहाँ पे आउटपुट मिल गया y = ये एक्सोर गेट का हमारा इक्वेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे कैरी भी तो जनरेट हो रहा है ना, तो कैरी के लिए भी दो इनपुट आ रहे हैं हमारे, एक तो ए का इनपुट आ रहा है, एक तो बी का आ रहा है, और एक ए का इनपुट आ रहा है। तो जब भी हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग ये करते हैं कि मतलब ये जो वायर है ना एक दूसरे कनेक्ट नहीं हो रहा, उसके ऊपर से आ रहा है ऐसा। तो ये एक इनपुट हो गया। और क्योंकि ये एंड गेट है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो है एंड गेट बना देंगे। तो एंड गेट हमारा कैसा होता है? ऐसा कुछ। और यहाँ पे मुझे ये जो कैरी का इक्वेशन मिलेगा ए डॉट बी। तो ये जो है हमारा, अगर आपको हाफ एडर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पहले उसका ट्रूथ टेबल ये बनाने का है। ये जो मैंने बनाया ये ट्रूथ टेबल है, फिर उसका बुलियन इक्वेशन लिखना है या फिर एक्सप्रेशन बोल सकते हो। तो ये हमारा सम का है और ये वाला जो है वो कैरी का है, और फिर बाद में आपको ये डायग्राम बनाना होता है। तो आई होप हाफ एडर समझा आपको। अभी हम लोग हाफ सब्ट्रैक्टर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट देखने वाले ये हम लोग देखेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर का। तो इसमें भी क्या होता है, दो इनपुट होता है और हम लोग को दो आउटपुट मिलता है, और इसमें भी हम लोग 2 बिट्स का कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा इनपुट हो जाएगा ए
बी, यहाँ पे हमारा जो वाई जो सब्ट्रैक्टर का आएगा डिफरेंस, इसको डिफरेंस लिख सकते हो, वाई डिफरेंस। और यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, बोरो, जब हम लोग एडिशन करते हैं तो कैरी जनरेट होता है, लेकिन जब सब्ट्रैक्टर करते हैं तो क्या होता है, उसमें बोरो होता है। ये बचपन से आपको सिखाया गया कि हम लोग बोरो उसमें लेते हैं, तो ये हमारा बोरो बी हो जाएगा, BORR, बोरो। तो इसको कैसे करेंगे, तो फिर इनपुट हम लोग लिख लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। तो हम लोग को क्या करना है, जीरो में से जीरो माइनस करना है। तो जीरो में से जीरो माइनस करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और कुछ बोरो करने की ज़रूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे जीरो में से वन, अभी जीरो में से वन तो माइनस होता नहीं है, तो जब भी ऐसा रहता तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो में से वन माइनस कर नहीं होता तो हम लोग बाजू वाले से कैरी लेते या फिर बोरो लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, जब हम इससे एक बोरो लेंगे तो वो 10, मतलब फिर जीरो में से वन माइनस होगा तो वन होगा, और क्योंकि हम लोग को एक बोरो भी लेना पड़ रहा है तो वो भी वन हो जाएगा। वन में से जीरो तो इजीली माइनस हो जाएगा, और इसमें हम लोग कुछ बोरो लेने की ज़रूरत भी नहीं है, तो वन में से जीरो गया वन, और कुछ बोरो नहीं लेना पड़ा इसलिए जीरो, और वन में से वन गया तो जीरो, और कुछ बोरो लेना पड़ा क्या, नहीं लेना पड़ा, तो यहाँ पे भी जीरो। तो ये हमारा आउटपुट आया है, एक तो डिफरेंस जो हमारा सब्ट्रैक्टर का है वो, और बोरो। तो यहाँ पे मैं आउटपुट का अगर यहाँ पे इक्वेशन बनाऊँ तो वाई डिफरेंस का जो मेरा इक्वेशन बनेगा तो क्या बनेगा, तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करना होता है कि वन जहाँ जहाँ आ रहा है उसको कंसिडर करते हैं हम लोग। तो वन आ रहा है क्योंकि ए की वैल्यू जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बार, और बी की वैल्यू वन है तो ए बार बी, प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू वन है और बी की जीरो, तो बी बार हो जाएगा। ये फिर से अगर आप लोग देखोगे तो ये एक्सोर गेट का इक्वेशन बन गया, तो हो जाएगा ये एक्सोर गेट हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए एक्सोर बी। तो ये तो हम लोग को वाई डिफरेंस का इक्वेशन मिला। अभी बोरो का चाहिए, तो बोरो का इक्वेशन को अगर मैं ऑब्जर्व करूँगा तो सिर्फ एक जगह मेरा आउटपुट बना रहा है, वहाँ पे ए की वैल्यू देखोगे तो ए बार है यहाँ पे, और बी की वैल्यू वन है, तो ए बार डॉट बी, ये हम लोग को एक्सोर गेट आया। अभी इसका क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, आप लोग इक्वेशन को देखोगे और डायग्राम बनाओगे, तो यहाँ से क्या होगा, एक इनपुट आएगा ए, एक इनपुट आएगा बी। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये जो इक्वेशन हम लोग को मिला एक्सोर गेट का बना है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको एक्सोर गेट बना देते हैं। ये हो जाएगा वाई डिफरेंस इक्वल टू ए एक्सोर बी। तो ये हम लोग को ये मिला, लेकिन हम लोग को ये तो हमारा डिफरेंस का है ना, बोरो का भी बनाना पड़ेगा। तो बोरो के लिए एक इनपुट हमारा बी आ जाएगा, और फिर बाद में अगर आप लोग देखोगे और एक इनपुट हमारा क्या आएगा, ए आएगा। तो लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तो ए जो है ना हमारा नेगेटिव है, तो ए में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट गेट लगा देंगे। तो ए में जब मैं यहाँ तक इसके पास इनपुट क्या ए आ रहा था ना, जैसे ही मैंने नॉट गेट लगाया तो यहाँ से जो इनपुट आएगा वो ए बार आ जाएगा, और ये हमारा बी एक इनपुट हो जाएगा। और क्योंकि डॉट है तो हम लोग इसको क्या एंड गेट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बोरो हो जाएगा हमारा ए बार डॉट बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने हाफ सब्सट्रैक्टर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान करें, ये जो है ना वायर कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये उसके ऊपर से आना चाहिए, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा ना, तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को कभी भी एग्जाम में हाफ सब्सट्रैक्टर पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, फिर उसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, और फिर उसका डायग्राम बनाना है। आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया हाफ एडर और हाफ सब्सट्रैक्टर अच्छे से समझा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फुल एडर और फुल सब्सट्रैक्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग के मैप को कैसे यूज़ करेंगे वो भी देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।